उन हुकूक की पामाली के लिए सरपसंद अनासिर सर जोड़कर एक हो गए। अगर तन्हा एक आवाज बलियावी साहब उठाएं तो हवाओं में गुम हो जाएगी। बलियावी साहब तन्हा नहीं है, पूरे भारत के 32 करोड़ मुसलमानों के साथ अगर आवाज में आवाज लगाकर उठाएं तो हमारे हिंदुस्तान की अदालत को हमारा हक देने पर मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन इत्तेहाद के साथ तंगनजरी, कमजरसी, एहसास कमतरी का शिकार खत्म करना, और जब तक आप ये खत्म नहीं करेंगे आपकी तहरीक में दम पैदा होगा। अल्लाह ताला हमें और आपको इन बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए। जोर से बोलिए ना। और थोड़ा सा इसका पहला एजेंडा है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए हम हुकूमत से मुतालबा करें कि हुकूमत हिंद हमारे लिए ऐसा ऐप तैयार करे कि कोई कभी सर न उठा। आज सियासी झड़पों से हिंदुस्तान के गोशे गोशे से कुछ गीदड़ सर उठाते हैं और हमें हुंकारी मारकर मेरे जज्बा ईमानी को मजरूह करते हैं। मैं इस अदारे शरिया की टीम को इस बात की गुजारिश कर रहा हूं कि अगर आपके अंदर अखलास पिन्हा है तो उठिए और भारत की अदालत से ये मुतालबा कीजिए, उस कानून को पास कराइए कि अगर कोई मेरे नबी की अजमत के खिलाफ आवाज उठाता है तो ऐसा कानून बनाया जाए जो पूरी दुनिया के लिए इबरतनाक साबित हो। इस आवाज को बुलंद करने के लिए हम बलियावी साहब की क़यादत तस्लीम तो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट, राज्यसभा और एमएलसी बनने के बाद ये वैसे ही खामोश हो जाए जैसे और लोग कुर्सियों से चिपक कर खामोश होते हैं। अगर ये खामोश इस बुनियाद पर होंगे कि दाएं बाएं हम पर जुल्म किया जाएगा, माना हमने पार्लियामेंट की दीवार के साए में आपके खिलाफ तहरीक चलाई जाएगी, लेकिन जिस तरह आज हमारी आवाम आपसे कदम ब कदम है वैसे ही कल अगर कोई अंगुली दिखाएगा तो उसका पंजा तोड़ने के लिए हमारी आवाम तैयार। अल्लाह ताला उन्हें उनके बाजू में भी कुव्वत अता फरमाए और हमें भी मुत्तहिद होकर उनका साथ देने की तौफीक अता। जोर से बोलिए आप लोग। तो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए हमें एक होना नहीं होंगे तो आने वाला दिन मैं कभी कभी खुले लफ्जों में कहता हूं कि 2024 के बाद जो अंडरग्राउंड प्लानिंग है, सुनिए, मरे हुए कुत्तों की तरह मुसलमानों को सड़कों और शहराओं पर घसीट के पीटा जाएगा। ये उफ तक करने की सलाहियत नहीं रखी। दूसरा कई एजेंडे अभी काजी शरीयत हजरत मुफ्ती नूरुल हुदा खान साहब ने मुतालबा दहेज, बदअखलाकी, बदकिरदारी और एक पॉइंट और उन्होंने कहा हम उसको टच इसलिए नहीं कर सकते हैं कि हालात के तहत कभी कभी हमें समझौता करना पड़ता, लेकिन इतना जरूर है कि सिर्फ हमारे उलमा सर जोड़ के बैठ जाएं तो हमारी कौम में पैदा होने वाली बुराइयों का खात्मा आसान। हम किसी का निकाह नहीं पढ़ा कि आप निकाह जाके पढ़ा दो, और आपको कहा जाता है तो आप उस पर कटदलीली करते हैं, जबकि किसी बदअकीदे की निकाह खानी के बाद मसला यह है आपका भी निकाह खत्म हो गया,
तौबा नहीं किया तो जब तक तौबा आपने नहीं किया उस वक्त तक हरामकारी की खुद बचिए हरामकारी से, फिर आपकी कौम हरामकारी से बचती हुई नजर। ईमान भी खत्म हो गया, नमाजें बर्बाद हो गई, रोजे पर। अब अगर उसके बाद आप किसी झंडे को लेकर चलेंगे तो झंडे में जान कितनी हो, इसलिए पहले अपने आप को बचाओ। मुझे भी बड़े बड़े लोग, बहुत सारे लोग खुशामद करते हैं आगे करने का पढ़ा दीजिए। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ मैंने कहा पढ़ाता भी नहीं हूँ, और अगर किसी ने बेहद असरार किया तो तहकीक करता हूँ। अगर इनका रिश्ता बदअकीदे के यहाँ है तो वो नाक रगड़ के रह जाए, मैं नहीं जाता। और आज हम नहीं जाते, आप चले जाते, वो चले जाते, वो चले जाते, वो चले। अब कैसे इस्लाह करें? दूसरी बात कि आप अपनी इस्लाह के लिए सोचिए, कई दिनों से व्हाट्सएप पर तस्वीर के साथ इस इदारे शरीयत तहरीक की को नश्र किया जा रहा है। कहाँ गई आपकी इस्लाह मुआशरा और कहाँ गया आपका मिजाज? आप मसले के आला हजरत के दावेदार बनते हो और आप तस्वीरें खींचवा के व्हाट्सएप पर नश्र करते हो। ये बताओ इसका जुर्म, उसका मुजरिम कौन? इस्लाह तो पहले अपनी थी। मेरी कौम में शादी ब्याह नाच गाने दीजिए, माफ कीजिएगा, दाएं बाएं बहुत सारे गांव में मैं शादियों में शरीक हुआ। जवान तो जवान है, जब डीजे बजता है तो वो बूढ़े जिसके मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, वो जिसको डांसर की तरह नाचते हैं। ए हमारी कौम के दयालु मुसलमानों, तुम डीजे पर डांस करने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम तो इसके लिए पैदा हुए हो कि जब मुअज्जिन आज़ान दे तुम मस्जिद की तरफ जाओ, अपने सजदों का नजराना रब की बारगाह में पेश करो, अल्लाह तुम्हें उरूज। पटाखे तरह तरह का मामला हमारे सब आप सुनेंगे हमारे मुक़द्दस उलमा से। वक्त की किल्लत दामनगीर है, ये बेवकूफ़ सिर्फ इसलिए हाजिर हुआ था तो ये ऐलान कर दूं कि 7 दिसंबर को इदारे शरीयत तहरीक बेदारी इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस सीतामढ़ी में दारुल उलूम कादरिया गौसिया मुर्गिया तक सीतामढ़ी, जहाँ इदारे शरिया की शाख है वहाँ कायम होगी। आप हज़रात वहाँ भी कसरत से शिरकत फरमाइए। हमारे मुक़द्दस उलमाए किराम का खिताब सुनने के लिए तशरीफ लाइए। अल्लाह ताला हमें और आपको लाहे अमल तैयार कर। 9 बजे सुबह से शुरू होगा, वक्त मुनासिब इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगा, इसलिए आप हज़रात 7 दिसंबर को 9 बजे सुबह तशरीफ लाइए। अल्लामा असलमुल कादरी साहब ने गाड़ियां कर ली थी, आने को तैयार थे, मगर उनके समझी की माँ का इंतकाल हो गया, इसलिए जनाजे में है। वो जनाजे के बाद इंशाअल्लाह तशरीफ लाएंगे। मैं आपको रुख़्सत करता हूँ। मेरे किसी जुमलों से दिल शुक्री हुई हो तो माफ़ कर देना। मेरी फितरत है हक बोलना, हक बोलता हूँ, हक बोलता रहूँगा।